हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। गाइस, आज मैं आपके लिए ना कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ। तो कैंडल वैक्स रीडिंग से सबसे पहले एनर्जी में आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी निकालूंगी कि आप क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन को लेकर, और आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनका क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा। तो इस कैंडल वैक्स के रीडिंग के थ्रू हम आज देखेंगे कि चीज़ें क्या क्या हो रही है। तो इस मैंने वाटर चार्ज कर लिया है, प्रॉपर मेडिटेशन हो गया है, कैंडल को भी मैंने चार्ज कर लिया है, ड्रेसिंग कर लिया है। इसमें सारे मेरे व्यूअर्स का एनर्जी मैंने, शायद आपको दिख रही है, इसमें सारे व्यूअर्स का एनर्जी मैंने बैलेंस कर लिया। हाँ गाइस, थोड़ा आज मुझे लग गया था हाथ पे, तो इसीलिए ये चीज़ें थोड़ा सा पता नहीं मुझे क्यों इस तरीके से लग गया है यहाँ पे हाथ पे ही। और वैसे तो कुछ कर नहीं रही थी मैं, और बहुत देर बाद समझ में आया कि मुझे कुछ तो लगा है। तो चलिए, इसीलिए थोड़ा शफलिंग के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे लगा चलो आज कैंडल वैक्स आज से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं बहुत जल्द करने वाली थी, चलो शायद यही रीज़न होगा। तो कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को, आर्कएंजल गैब्रिएल को। तो इंट्यूशन हमें जानना है कि अभी इस वक्त मेरे पर्सन कनेक्ट हो जाइए, और मैं अभी पहले आपकी एनर्जी में निकालूंगी, उसके बाद में आपके पर्सन की एनर्जी निकालूंगी कि प्लीज़ मुझे बताइएगा इस वक्त मेरे पर्सन किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। जी, आप थोड़ा एक आप में एक डार्क माइंडसेट आपका चल रहा है पर्सन को लेकर, खास कर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है यहाँ पे कोई, उनको लेकर काफ़ी गुस्सा मन में लेके बैठा है। वेट कर रहे हैं आप अपने पर्सन के कॉल की, मन में गुस्सा है बट फिर भी वेट उन्हीं का कर रहे हैं आप। जुड़ना चाहते हैं आप आपके पर्सन से, जुड़कर कुछ बातें करना चाहते हैं। अकेला करके रखा है इन्होंने आपको, बात नहीं कर रहे हैं। सवाल है कुछ मन में आपके, क्योंकि जवाब ढूंढ रहे हैं आप आपको मिल नहीं रहा है, और आप ऐसा सोचते हैं कि शायद आपके जो जवाब ही इन्हीं के पास है। सेपरेट करके रखा है, डिफरेंसेस चल रहे हैं आप दोनों में, साथ में भी है, तो मुझे लगता है कुछ इमोशनल डिफरेंसेस आपके चल रहे हैं आपके पर्सन को लेकर। और जिस तरीके से अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन देते, इफ़ यू आर इन कम्युनिकेशन विद देम, और अगर वो आपको कोई एक्सप्लेनेशन देते देन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद देम, जैसे कि चिल्ला के आप कुछ अंदर से कुछ बातें जानना चाहते जो सही है। आपको भी पता है कि आपके पर्सन शायद वक्त निकाल लेते हैं जब आप इनसे कुछ सवाल करते हैं, क्योंकि इनके पास आपके सवालों का कोई ज़्यादा जवाब मुझे नहीं दिख रहा है। पाव की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। कोई चाहता है कि ज़िंदगी में वापस आ जाए पर्सन। इनके आने का इंतज़ार कर रहा है, या फिर आप कहीं जाने की बात कर रहे हैं, आप खुद ही जाकर सवाल में कुछ बात कर लो, कम्युनिकेशन कर लो, बट ये है कि आपसे जुड़ने का नाम नहीं ले रहे, इमोशनली जुड़ नहीं पा रहे आप इस पर्सन से। कोई कोई तो फिज़िकली भी डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है। आप इनसे जुड़ने की बहुत दफ़ा कोशिश कर रहे हो इन दिनों। मुझे बार बार ये लेक की एनर्जी आ रही है, किसी के घर में कोई आया है क्या? जी, क्लियर कट किसी का लेक दिख रहा है। अगर आपके पर्सन के लाइफ में किसी की एंट्री हुई है जिसकी वजह से आप दोनों में ये चीज़ें चल रही है, बट एक हीलिंग कोई कर रहा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। नंबर 13 डेथ कार्ड की एनर्जी आ रही है मुझे, मेजर शिफ्ट हुआ है आप दोनों की रिलेशनशिप में।
किसी के आने की वजह से शायद ये चीज़ें हो रही है। कोई आया है, आप चाहते हैं अपने आपके पर्सन के लाइफ में जुड़ना चाहते हैं। अब कोई मैरिड अगर कपल ये देख रहा है तो ये जो डिस्टेंस से आपका रिलेशनशिप चल रहा है या जो दूरियां दोनों में आई है उसको कोई हटाना चाहता है, चीज़ों को सॉर्ट करना है, बट ये पर्सन जुड़ नहीं रहे हैं। या तो ये लेक की जो एनर्जी थी वो थोड़ा हिडनली चल रही थी ऐसा, या तो लगता है आपको कि ऐसा कोई पर्सन इनके लाइफ में एंटर हो चुका है जो शायद आप नहीं चाहते थे कि ये इनके लाइफ में दोबारा आए, बट ये आ चुके हैं। यस गाइस, तो आपकी एनर्जी मुझे यही लग रही है कि ये रिलेशनशिप आपका कौन सा भी रहा हो, बट आपने आपके पर्सन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है ना कि आप इनसे कोई सवाल कर रहे हैं और ये आपके सवाल से भाग रहे हैं। अब ये मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिड है, सिंगल है, कोई भी है, सवाल से इनको भागना है क्योंकि उनके पास वो जवाब नहीं है या फिर उनको पता है कि उनसे गलती हो रही है। अब या तो इनके लाइफ में दबे पाव कोई आया है या आपको पता चला है और या तो इस जवाब से ये भाग रहे हैं, या तो इनके लाइफ में किसी की एंट्री हो गई है और इनको ये ज़रूरी नहीं समझते कि ये आपको इस बात की इंफॉर्मेशन ये दे। अब ये कौन आया है आई डोंट नो, बट किसी के आने की एनर्जी है जिसकी वजह से आप आजकल बहुत ज़्यादा इमोशनली भी डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं। कोई मेडिटेशन कर रहा है, हीलिंग करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे अपने आप को बैलेंस करने की कोई कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक पावर भी दिख रहा है, एक डेथ की भी एनर्जी मुझे दिख रही है, फिर बटरफ्लाई भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए, ये तो देख ली मैंने आपकी एनर्जी। अब मैं आपके पर्सन के एनर्जी के ऊपर फोकस करती हूँ। आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल। अब आप मुझे मेरे जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, तो उनकी भी एनर्जी मुझे बता दीजिएगा कि क्या उनके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है। अब ये तो आपने बोल दिया कि मेरे व्यूअर्स इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, बट ये है कि इनसे जुड़ नहीं पा रहे हैं या फिर भाग रहे हैं, तो ऐसा क्यों ये कर रहे हैं। कुछ साइकिल बाकी है आपके लाइफ का, पेंडिंग साइकिल जो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। कड़ियाँ जैसे जोड़ रहे हैं आपके पर्सन किन्हीं बातों की, और जब तक उनको वो कड़ियाँ, क्योंकि ये साइकिल कंप्लीट होते होते फिर से रिवर्स चला जाता है आपका। अब ये इसलिए होता है कि या तो कुछ मिसिंग होता है या फिर कुछ गलत चीज़ें हो जाती कि जहाँ पे कुछ लाइफ साइकिल का एक कार्मिक साइकिल या फिर कोई भी पास साइकिल कुछ बचा है, ये कंप्लीट होते होते अगेंस्ट या फिर किसी और डायरेक्शन पे चला जाता है। और अब ये इतनी डिटेल बातें आपके पर्सन समझ नहीं रहे, ये तो यूनिवर्स का गेम है, बट यूनिवर्स के इन बातों की वजह से एनर्जी ना आते आते थोड़ी डिफरेंट हो जाती है आप दोनों की। ये भी जुड़ेंगे, बहुत जल्द आपसे जुड़ेंगे और आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे, बट इस वक्त इनकी ये जिस तरीके से इन्होंने सोचा था ना डायरेक्शन, उस तरीके से नहीं जा रही आपके पर्सन के लाइफ में। ये कुछ और डायरेक्शन इनके लाइफ में चल रही है। यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर की एनर्जी मुझे लग रही है। यू नंबर, यू अल्फ़ाबेट लेटर यहाँ पे दिख रहा है मुझे, US। सांप की एनर्जी आई है, जैसे कि ये टॉक्सिक कनेक्शन चल रहा है आपके पर्सन जिनके साथ भी है, तो वो थर्ड पार्टी या फिर वो परिवार काफ़ी नार्सिसिस्टिक है, टॉक्सिक है। बर्ड की भी एनर्जी आ रही है, बट बहुत जल्द कोई एक गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है। एंजल की भी एक एनर्जी आ रही है, एंजलिक ब्लेसिंग मुझे दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। लगता है 21 डेज या फिर 20 डेज या फिर 11 डेज हो सकता है, कुछ ना कुछ बदलाव आपके लाइफ में आ जाएगा।
फिश की एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकती है जिनसे डील कर इनकी राशि मीन राशि हो। वैसे ऑल साइंस के लिए रीडिंग होती है गाइस, किसी एक साइन के लिए नहीं होती, बट जो यहाँ पे चीज़ें रेजोनेट हो रही है वो मैं आपको बोल रही हूँ। कोई महिला है आपके पर्सन के लाइफ में जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठी है। अब ये इनके माता जी हो सकती है या फिर स्पाउस भी हो सकते हैं, बट कोई ऐसे पर्सन है जो डोमिनेटिंग है काफ़ी। दो की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। अब मैंने ये बहुत बड़ी कैंडल ले ली थी, तो इसीलिए मैंने आपकी और आपके पर्सन के एनर्जी के लिए ही कैंडल ले ली। कल से मैं आपके लिए और आपके पर्सन के लिए अलग अलग कैंडल लेके और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ एनर्जी निकालूंगी। अब इसमें मैंने ऑलरेडी चार्ज कर लिया था और आपकी भी एनर्जी मैंने डाल दी थी और आपके पर्सन की भी एनर्जी डाल दी थी। जैसे कि कोई एक किसी मौसम का इंतज़ार कोई कर रहा है, एक समय बीतने का कोई इंतज़ार कर रहा है। शायद इन्होंने आपको कुछ बोला हो कि इसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप दोनों की कम्युनिकेशन चल रही है, अब कोई मौसम दिख रहा है या फिर कोई सेलिब्रेशन या फिर कोई फेस्टिवल हो सकता है। दिवाली के बाद आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ अच्छी चीज़ें आए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कोई एक सेलिब्रेशन करता हुआ दिख रहा है, बंच ऑफ मेंबर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है इनकी फैमिली के साथ ये दिख रही चीज़ें। और क्या इनके थॉट है मेरे दर्शकों को लेकर, प्लीज़ बताइए एंजल। देखिए अपने अंदर तो धीरे धीरे करके एक हौसला तो बढ़ा रहे हैं ये, और ये जो दूरियां है ना ये ख़त्म करने की इनकी एनर्जी आ रही। जैसे कि आपकी एनर्जी आ रही थी ना स्कैटर्ड, वैसे आपके पर्सन की एनर्जी मुझे स्कैटर्ड तो नहीं दिख रही है। इनकी एनर्जी बाइंडिंग वाली एनर्जी दिख रही है। ये बात नहीं कर रहे आपसे या फिर कटे कटे रह रहे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना इस वक्त कि जी सोचे है, आइसोलेशन मोड में दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि इस वक्त चुप रहना ही ठीक है। इनका एक कोई एक्शन ऐसा हो सकता है कि जिसके वजह से चीज़ें फिर से डिस्टॉर्टेड हो जाए, ऐसा इनको लग रहा है। किसी के लाइफ में शायद न्यू बेबी की भी एनर्जी मुझे दिख रही है, गुड न्यूज़ की तरह। यही फिश बहुत आ रहा है यहाँ पे। इमोशनल काफ़ी हो रहे हैं आपके पर्सन, बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, अकेले रहते हैं, बात नहीं करते, खुल के बात नहीं करते हैं, बट ये इमोशनल काफ़ी हो रहे हैं। यहाँ पे टॉर्टस की एनर्जी पे मुझे दिख रही है कि हो सकता है स्पीड आपको लगता है बहुत स्लो है, बट ये मजबूती भी बन रही है आपके रिलेशनशिप में। स्लो है, उसमें ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रही, बट एक मजबूती भी मुझे आप दोनों की रिलेशनशिप में आती हुई मुझे दिख रही है। नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन की ओर से मुझे ये एनर्जी ये दिख रही है कि ये पर्सन अभी इस वक्त टाइम ले रहे हैं, क्योंकि इनको बनानी है सिचुएशन थोड़ी मजबूत, तो इसीलिए अपना टाइम ले रहे हैं। बट ये आते हुए तो दिख रहे हैं मुझे आपके लाइफ में दोबारा। लाइफ स्कैटर्ड है, इसके वजह से ये भी परेशान है। जितना ही आइसोलेशन मोड में रहते हैं उतना ही आपके बारे में सोचते रहते हैं। मिस बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन आपको अभी इस वक्त। कोई लोग हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में, ये बार बार कोशिश अभी भी चल रही है कि इनको आपके खिलाफ भड़काने की बात हो रही है। अभी इनकी मुझे फैमिली के मेंबर दिख रहे हैं, क्योंकि स्कैटर्ड होती है एनर्जी, बंच के साथ स्कैटर हो रही आपसे। मीन्स बंच ऑफ पीपल है जो आपके रिलेशनशिप के खिलाफ है, जिनको शायद आप दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं लगता। अगर ये कोई मैरिड है और जॉइंट फैमिली है तो हो सकता है कोई लॉस वाले पर्सन है। और जहाँ पे बात एक फ़ीमेल की आ रही कि किसी फीमेल की काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी आप दोनों की रिलेशनशिप पर लग रही है, तो ये मदर इन लॉ हो सकती है या फिर कोई जेठानी हो सकती है, किसी किसी के लिए सिस्टर इन लॉ हो सकती है। और अगर सिंगल है तो इनकी फैमिली। बट यहाँ पे मुझे यूनियन दिख रहा है, दो बर्ड्स का बहुत ब्यूटीफुल यूनियन मुझे दिख रहा है। तो नेक्स्ट एक्शन में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन और आप दोनों का मुझे
यूनियन होता हुआ दिख रहा है। पहले शायद आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी मैच्योर थी और बहुत जल्द आपके पर्सन अपने डिसीजन से भाग जाते थे, बट मुझे लगता है इस बार वो जितना टाइम ले रहे हैं ना, तो उतनी मजबूती के साथ ये पर्सन आएंगे। जी हाँ, बस मुझे इतने मैसेज आज पिक हुए हैं। कल हम यहाँ पे मुझे यूनियन के काफ़ी सारे साइन मिल रहे गाइस। यूनियन हो जाएगा, जो मैंने आपको दिन बोले हैं। हो सकता है किसी किसी के लिए तो 2 दिनों में ही एक अच्छा यूनियन आपके पर्सन के साथ होता हुआ दिख रहा है। यूनियन नहीं तो कुछ ऐसी कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही कि जिससे कुछ डिस्टर्बेंसेस सॉल्व हो गए। आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो रिजॉल्व हो गई। कुछ बात अच्छी होती हुई दिख रही है आप दोनों में। यूनियन के काफ़ी सारे साइन मुझे आपके एनर्जी में, आज के एनर्जी में मुझे लग रहे हैं। अब मैं और ज़्यादा प्रेडिक्ट करूँगी इनको। तो क्या और मुझे दिख रहा है, देखिए गाइस, इनको बात आ रही है यहाँ पे, एक थर्ड पार्टी डिटेक्ट हो रही है यहाँ पे। अब ये थर्ड पार्टी एक फीमेल के एनर्जी में मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है। ये कोई भी हो सकती, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे वॉकआउट कर लिया था। अब ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, कल से मैं थोड़ा डार्क कैंडल और लूँगी। बट यहाँ पे एनर्जी आ रही कि ये इन्होंने वॉकआउट कर लिया था आपसे। थर्ड पार्टी के वजह से आपका हार्ट ब्रेक काफ़ी हुआ था और आप एक स्कैटर्ड एनर्जी में चले गए थे। आइसोलेशन मोड में अकेला अकेला इन्होंने कर दिया था। अब क्या हुआ ना कि इनको इस बात को लेकर पछतावा भी है, बट जहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके सराउंडिंग काफ़ी सारे लोग आए हैं। एक मेल की एनर्जी मुझे बार बार यहाँ पे दिख रही है। एक मेल का भी एक शेडो दिख रहा है यहाँ पे कि हो सकता है आपके लाइफ में कोई एक मेल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए आजकल हो रहा है, जिसको लेकर आपके पर्सन की क्या मैं एनर्जी दिख रही हूँ कि एक किसी के जाने की आपके पर्सन के मन में ये फियर है कि जैसे कि आप इनके लाइफ से जा रहे हो, क्योंकि शायद आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो गई है। तो ये थोड़ा फियर भी है, ग्रजेस पे। बट ये अब यहाँ पे जो देख रही हूँ पीकॉक की एनर्जी मुझे दिख रही है कि हो सकता है कि आपको एक एम्प्रेस, पीकॉक जब भी देखती हूँ तो मुझे एक एम्प्रेस की एनर्जी दिखती है। आप इनके लिए एक एम्प्रेस का एनर्जी में है। इनिशिएट इनको आपसे करना है। जैसे कि 2 बर्ड है यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं, मेल पीकॉक एंड फीमेल पीकॉक की मिलने की बात मुझे दिख रही है। मिलने की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेट हो रही है। ये आपके पास तो आते हुए दिख रहे हैं और एक पेंगुइन की एनर्जी दिख रही कि काफ़ी एक चेयरफुल हैप्पीनेस के एनर्जी में आते हुए दिख रहे मुझे आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स। तो ये आपके पर्सन डेफिनेटली आते हुए तो दिख रहे हैं मुझे, और कुछ फियर, कुछ डर, कुछ ग्रजेस, ये चीज़ें इनके अंदर अभी भी चल रही हैं। और शायद इन्होंने कुछ ऐसा किया है और इनको ऐसे लगता है कि आपको वो बात पता चली है और ये शायद आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वक्त ये भाग रहे हैं, अपने आप को अकेला कर रहे हैं और अपने आप को मजबूत बनाने की आपके पर्सन की एनर्जी है। जैसे कि अब मैं रेडी हूँ, कुछ भी पूछ लो मैं रेडी हूँ, ऐसा कुछ। तो इनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो भाग रहे हैं। कुछ चीज़ें करिए, डेफिनेटली करिए। या तो आपको चीट कर कर कोई थर्ड पार्टी लाई थी और अब आपसे जुड़ना है, तो इनको पता है कि आप इनको कौन कौन से सवाल लेके इनके ऊपर आप तलवार लेके चढ़ जाएंगे। तो इससे बचते हुए फ़िलहाल दिख रहे हैं, बट आ जाएंगे बहुत जल्द। अपने ऊपर काम करें, अपने आप को स्ट्रांग बना रहे ये, क्योंकि सारे मुझे इंडिकेशंस यहाँ पे यूनियन के, मिलन के दिख रहे हैं, और वो भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। और ऐसी कैंडल वैक्स रीडिंग हम कल भी बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। तो अभी इस वक्त आप क्या सोच रही है, क्या सोच रही है, इस टॉपिक के ऊपर मैंने करी, तो हम फिर से इस टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, क्या चल रहा है इनके लाइफ में प्रॉब्लम, तो ये चीज़ें। और इन मैसेज के थ्रू अगर मुझे कुछ मैसेज इनके डाउनलोड हुए जो आपको देनी ज़रूरी है, तो वो भी मैं आपको दूंगी। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।